अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ख़बर की असल ख़बर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। निगरां हुकूमत का सेटअप बन गया। वज़ीर आज़म जो हैं वो अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो आ चुके हैं और उनका नाम जो है वो फ़ाइनल कर दिया गया है। सिंध हुकूमत भी मुद्दत पूरी कर चुकी है और इस मुद्दत के पूरी होने के साथ ही सिंध में तबादलों के झक्कड़ चलना शुरू हो चुके हैं। आज सुबह सुबह पहला तबादला एसएसपी साउथ असद रज़ा का किया गया और उनकी जगह शिराज नज़ीर को एक बार फिर एसएसपी साउथ तैनात कर दिया गया। वो इससे कबल भी एसएसपी साउथ रह चुके हैं, जबकि एसएसपी केमाड़ी फ़िदा जामरी को भी हटाकर उनकी जगह कैप्टन फैज़ान को जो है वो तैनात कर दिया गया एसएसपी केमाड़ी। उसके अलावा जो हैं वो तकरीबन 72 घंटों में बड़े तबादले जो हैं वो मुतवक्को हैं, जिनकी बाज़गश्त सुनाई देना शुरू हो चुकी है। और सिंध हुकूमत ने जो है वो 3 सेक्रेटरीज़ और 7 से ज़ायद मुख्तियारकार भी हटा दिए हैं। सेक्रेटरीज़ के अंदर सेहत, बल्दियात और कच्ची आबादी के सेक्रेटरीज़ हैं जिनको हटाया गया है, जबकि मुख्तियारकार जो है वो लाड़काना, इब्राहिम हैदरी, एयरपोर्ट, मलिर, नौशद फ़िरोज़ के भी तबादले किए गए हैं। अब एक नई इतलात आ रही है आईजी सिंध के लिए कि आईजी सिंध कौन लगेगा, सिंध के किस अफसर को सिपा सालार की कमान दी जाएगी। 3 नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें एक नाम आईजी आज़ाद कश्मीर अमीर शेख का नाम है, जो इससे कबल एडिशनल आईजी कराची रह चुके हैं। बहुत अच्छे इक़दाम किए उन्होंने। दूसरा नाम खालिद शेख का आ रहा है। तीसरा जो हालिया एडिशनल आईजी कराची हैं जावेद ओडो, उनका नाम भी आ रहा है। मजबूत उम्मीदवार एक लॉबी खालिद शेख को कह रही है कि मजबूत हैं, एक लॉबी अमीर शेख को कह रही है कि मजबूत हैं, और एक जो हैं वो जावेद ओडो को कह रहे हैं कि इस उम्मीदवार ये इस सीट के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं, क्योंकि जावेद ओडो जो हैं वो बड़े सिंध हुकूमत के साथ क्लोज़ भी रहे हैं और अमीर शेख का माजी में सिंध हुकूमत से अंदरूनी तनाज़ा भी चलता रहा, खालिद शेख का भी तनाज़ा चलता रहा। तो जावेद ओडो के साथ शायद निगरां जो सेटअप आएगा वो कंफर्टेबल महसूस करे। तो इसमें अब देखते हैं कि ये खुदा किसके नाम निकलता है और कौन आईजी सिंध लगता है। दूसरी जानिब बात करेंगे सिस्टम की, तो कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि निगरां हुकूमत के सेटअप के साथ ही सिंध में बड़े पैमाने पर जो है वो सिस्टम के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और जिस तरीके से सूरत हाल थी, आखिरी ये जो सिंध हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही थी, इसमें सिस्टम ने जिस बर्क रफ्तारी के साथ जो आखिरी दिनों में अपने मामलात को निपटाए और कई बदतरीन चीज़ें भी सामने आईं, लेकिन अब जो है जब ये आवाज़ें चलना शुरू हुई हैं, आवाज़ें आ रही हैं, तो मुनज़्ज़म अंदाज से जो पैसे पकड़े गए हैं इन तमाम की फ़हरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। ज़राए बताते हैं कि ताकतवर शख्सियात और बाअसर अफराद इनके पीछे मौजूद तो थे, लेकिन इस निगरां सेटअप में किसी भी वक्त बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बड़े मुनज़्ज़म अंदाज के साथ, सबूतों के साथ फ़ाइलें तैयार कर ली गई हैं। और इस गेम के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो कोना पकड़ चुके हैं, लेकिन अब जो सामने वाले खिलाड़ी थे उनको शायद नुकसान पहुंचने का अंदेशा है अगर निगरां सेटअप में कोई साज़बाज ना हुई तो। मालूम ये हुआ है कि मुमताज़ शाह जो साबिक चीफ़ सेक्रेटरी थे उनको निगरां वज़ीर आला ला रहे हैं, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। ताहम वज़ीर आला का प्रोटोकॉल उन्हें फ़राहम कर दिया गया है। ये वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह के कज़न भी होते हैं रिश्ते में और सेवन से ताल्लुक़ है इनका। तो अब ये देखना सिस्टम के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि निज़ाम जो चल रहा है
तो निज़ाम तो चलता ही रहेगा और हर हुकूमत में चलता रहा है, लेकिन चेहरे ज़रूर बदल जाएंगे। और जो पिछले चेहरे हैं उनके साथ क्या होगा, क्या हो सकता है, ये एक वक्त बताएगा। लेकिन ताहम फ़हरिस्तें बन चुकी हैं। मैं आपको बात करूं जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब की, जब सिस्टम के एक अहम किरदार एजी मजीद को एयरपोर्ट पर FIA हुक्काम ने रात को रोका। वो बैरून मुल्क जा रहे थे और उन्हें रोककर उसके बाद 3 घंटे तक उन्हें रोके रखा। उस दौरान कोई छानबीन भी की होगी, रोके रखा और उसके बाद जो है उन्हें वापस भेज दिया गया, नहीं जाने दिया गया। फिर मैं आपको बताऊं कि एक SSP जिनका कस्टम के मेगा करप्शन स्कैंडल में बड़ा नाम आ रहा है, वो भी बैरून मुल्क जा रहे थे। उन्हें भी 1.5 घंटा तकरीबन रोके रहे और उसके बाद शायद उन्होंने ऊपर से कोई ताने बाने मिलाए और वो बासानी चले गए। और उनके ही जो एक करीबी वाजिद नाम है, उसको FIA की जानिब से कॉल अप नोटिस भी दिया गया है, लेकिन वाजिद के बारे में भी ये पता चला है कि वो गायब है। तो अब देखते हैं कि ये सिस्टम निगरां हुकूमत में कामयाब होगा या फिर निगरां हुकूमत बनाने वाले इस सिस्टम को काबू करने में कामयाब हो जाएंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।